प्रेत की कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। सच से इनका कोई वास्ता नहीं है और पात्रों के नाम केवल काल्पनिक है और यह कहानी भी काल्पनिक है। कहानी उधमपुर की है। उस राज्य में वहां के राजा जशवंत सिंह की विशाल हवेली चमचमा रही थी, क्योंकि वो दूसरी शादी करने जा रहे थे। उनकी पहली पत्नी की कोई औलाद नहीं था। राजा जशवंत चरण सिंह अपने पड़ोसी देश कुशलंग महाराज की पुत्री अकलमती को अपनी दुल्हन बनाने जा रहे थे। अकलमती बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा ने इस अवसर पर पूरे नगर को सजा दिया था। पूरे नगर में खान पान 1 महीने से चल रहा था। उधमपुर बहुत बड़ा नगर था। दूर दूर तक उनके चर्चे थे और जब बारात कुशलंग गई तो वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके सम्मान दिया गया। उन दोनों की शादी संपन्न हुई। महारानी अकलमती अपने राज्य उधमपुर में दुल्हन बनकर आई। उन दोनों का सुहागरात हुई। रानी का व्यवहार सबसे अलग था। रानी किसी से बात नहीं करती थी और न ही पूजा पाठ वगैरह करती थी। दिन भर अपने धुन में खोए रहती थी और घर से भी बाहर नहीं निकलती थी और न ही किसी से मिलती थी। और रानी के महल से अलग तरह की खुशबू आती रहती थी। राज्य के सभी लोग दंग थे कि रानी बहुत सुंदर है लेकिन कभी बाहर नहीं निकलती है। वह केवल रात को 11 बजे के बाद अकेले निकलती थी और अपना शिकार करके वापस लौटती थी। असल में रानी अकलमती एक चुड़ैल थी और वह चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए रात में बाहर निकलती थी। शादी के 2-3 दिन तक मेहमान ज्यादा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाई और उसके बाद एक दिन बाहर निकली तो उसे कोई नहीं मिला तो उसके देखा राजा के चार दीवारी के बाहर अंधेरे में एक सिपाही पहरा दे रहा है। वह अकेला था। उस सिपाही ने रानी को अपने तरफ आते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जो ही रानी उसके नजदीक की वो चुड़ैल में बदल गई। वो खतरनाक शक्ल, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी दांत, और उसने उस सिपाही को मार करके खा गया। राजा ने देखा कि यहाँ एक सिपाही रथ को पहरा दे रहा था, कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, कहीं गया होगा। दूसरे दिन रानी ने खानशामा को भी खा लिया। तीसरे दिन उसे कुछ नहीं मिला तो राजा के कुछ बकरे बंधे थे, उसे ही खा लिया। इस तरह वो रोज रात को बाहर निकलती और अपना शिकार करती। वहां अगले दिन घूमते हुए एक तांत्रिक महाराज आया। उसने महल में आते ही कहा, यहाँ चुड़ैल का साया है। राजा ने कहा कि आप उस चुड़ैल को पकड़ के दिखा दो, आपको आधा राज्य दे दूंगा। तांत्रिक ने कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन ये शुभ कार्य जरूर करूंगा। चुड़ैल को इसकी भनक लग गई थी कि राजमहल में कोई तांत्रिक आया है। तांत्रिक रोज रात को उसे पकड़ने के लिए छुपा रहता। एक दिन वो चुड़ैल बाहर निकली और जो ही वह अपने असली रूप में आई, तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया और राजमहल में सबके सामने अपने मंत्र विद्या से दिखा दिया। फिर उस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया और राजा तथा पूरे राज्य की जान बचाई।